अरे उर्वशी, ये आप क्या कर, कपड़े दान कर रही हैं? छोड़िए। छोड़ दिया। हम कपड़े दान नहीं कर रहे, हम अपना कन्यादान करवाने अपने पिताजी के घर जा रहे हैं। उर्वशी, हम समझ सकते हैं, जहांपना ने आपको पूछे बगैर आपको दांव पर लगा दिया, इस बात से आप नाराज हैं। छोड़िए, ये उनका हक है, वो हमारे जहांपना है, उनके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये तो सिर्फ दाव है। हम अपने घर सिर्फ आपकी वजह से जा रहे हैं, आपकी वजह से। हमारी वजह से? हमने क्या किया है? हाँ, यही तो। आप तो कभी कुछ करते ही नहीं है। हम इतने दिनों से आपसे कह रहे हैं, हमसे शादी कर लीजिए, हमसे शादी कर लीजिए, की नहीं। सोचिए, अगर आपने हमसे शादी कर ली होती, अगर हम आपकी धर्म पत्नी होती, तो आज उस सूरजभान की हिम्मत होती हमें दांव पर लगाने की। उर्वशी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। हाँ? शायद क्या, हाँ बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके पिताजी से बात करने की। अरे कोशिश क्यों, हम 100% बात करेंगे आपके पिताजी से, आपसे शादी करेंगे। लेकिन उर्वशी, अगर आप आज इस तरह महल छोड़कर चली गई ना, तो जहांपना को लगेगा कि आप मुकाबले के शर्त से डर कर भाग गई। जहांपना का सर शर्म से नीचे हो जाएगा, और ऐसा ना आप चाहेंगी ना हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। आखिरी मौका? आखिरी मौका। ठीक, ये भी देख लेते हैं। ये तुम्हारे लिए है। अगर ये तीर तुम्हें मारने के लिए चलाया होता तो तीर तुम्हारे जिस्म के आर पार होता, पर हमारा निशाना तुम नहीं बीरबल है। अगर चाहते हो कि बीरबल नाम का कांटा हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से साफ हो जाए, तो अभी के अभी इसी वक्त हमसे आकर मिलो। सूरजभान। राजकुमार सूरजभान को मुल्ला तो प्याजा का सलाम। आइए मुल्ला। राजकुमार सूरजभान जानते थे कि आप जरूर आएंगे। राजकुमार। हाँ, कुछ मत कहिए, सिर्फ सुनिए। राजकुमार सूरजभान बीरबल से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं, और राजकुमार सूरजभान ये भी जानते हैं कि आप भी बीरबल को कोई खास पसंद नहीं करते। ये वादा है हमारा आपसे कि अगर आपने हमारा साथ दिया तो कल बीरबल की निश्चित मौत से उसे कोई नहीं बचा सकता। और वो कैसे? राजकुमार सूरजभान का मुकाबला तो हमसे है। पहले आप हमारी योजना सुनते लीजिए, फिर उसके बाद आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या है आपकी ये योजना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं होता कि हमारे अलावा भी ऐसी शातिराना चाल सोच सकता है।
अब आपके साथ है राजकुमार सूरजभान। और अब तो हम भी ये कह सकते हैं कि अगर आपने जैसा हमें कहा है और अगर सच में ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह कल जनाब बीरबल जी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दरीची शक। माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, आपका रुमाल। शुक्रिया। इनकी समस्या भी अति खूबसूरत है मित्र बीरबल, सुलझाएंगे नहीं? लगता है रुमाल पर लगे इत्तर की खुशबू पसंद आ गई आपको। मित्र तानसेन, हम पहले से ही परेशान है, में और परेशान मत कीजिए। हम ये सोच रहे हैं कि उर्वशी से हम क्या कहेंगे। अरे कहना क्या है मित्र बीरबल, उर्वशी के पिताजी के घर गए थे ये सोचकर कि रिश्ते की समस्या सुलझा दी जाए। बात तो कुछ बनी नहीं, लौट के बुद्धू घर को आए। मित्र तानसेन, आप जैसे मित्र हो ना तो दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए। अरे आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ तो बताइए, हुआ क्या वहां पिताजी के साथ? छोड़िए, ये बताइए, आपने पिताजी को हमारी मोहब्बत के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? हमने आपसे कहा था अगर आपने उन्हें बता दिया ना तो वो हमें वापस बुला लेंगे। अरे कहिए ना, कुछ तो कहिए। नहीं उर्वशी, हमने आपके पिताजी को हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने आपके पिताजी से आपकी शादी की बात की, पर घुमा फिरा के हमने उनसे कहा कि जो रिश्ता, आपके बचपन का रिश्ता, जो लड़का वो आपके लिए लाए हैं, उससे बेहतर लड़का हम आपके लिए लाए। लड़का राजा है। हमने सोचा कि एक बार आपके पिताजी मान गए तो आहिस्ते से अपना नाम सरका देंगे, पर आपके पिताजी ने हमारी बोलती बंद कर दी। उन्होंने हमसे कहा कि जिस लड़के का रिश्ता हम लेकर आए उससे वो उनकी छोटी बेटी यानी कि आपकी बहन माधुरी की शादी करवाना चाहते हैं। क्या ऐसा कहा पिताजी ने? हाँ उर्वशी, और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे धरती फट जाए या प्रलय आ जाए, आपकी शादी आपके बचपन के रिश्ते यानी कि उस लड़के पवन कुमार से होकर रहेगी। छोड़िए, ये कहकर तो आपने हमारी जान ही ले ली, और आपने पहली बार पवन कुमार का नाम सही लिया है। इसका मतलब मामला बहुत बिगड़ चुका है। अब क्या होगा? वही होगा उर्वशी जो ऊपर वाला चाहेगा। अगर जोड़ियां ऊपर आसमान में बनती है, अगर उस नीली छतरी वाले ने तय कर लिया है कि हम दोनों को एक करके रहेगा, तो दुनिया का कोई वचन, कोई ताकत, कोई रुकावट हमें एक होने से नहीं रोक सकती। हमारी शादी होगी और जरूर होगी, भरोसा रखिए हम पर। फिलहाल हमें जहांपनाह के पास जाना है। जहांपनाह के सर पर एक घमंडी राजकुमार नामक काला बादल मंडरा रहा है। एक बार वो बादल दूर हो जाए, एक बार जहांपनाह के सर से मुश्किल हट जाए, तो फिर हम एक बार फिर आपके पिताजी के पास जाएंगे और हाथ जोड़कर उनसे दरख्वास्त करेंगे कि उर्वशी और बीरबल को अलग ना कर। हे भगवान, एक तरफ हमारी शादी और दूसरी तरफ ये मुकाबला। अगर मुल्ला जी सूरजभान से हार गए तो हमारा क्या होगा? हम नहीं आएंगे मुकाबला देखने, हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से ये सब। उर्वशी, भरोसा रखिए हम पर। मुकाबला शुरू किया जाए। राजकुमार सूरजभान जी और मुल्ला दो प्यादा के बीच मुकाबले का पहला चरण शुरू हो रहा है।
ही समाप्त होता है। मुकाबले का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मुल्ला जी, सूरजभान जिंदाबाद, सूरजभान जिंदाबाद, मुल्ला नौसेना जिंदाबाद, सूरजभान जिंदाबाद, मुल्ला नौसेना जिंदाबाद। मुल्ला तो प्याजा जिंदाबाद, सूरजभान जिंदाबाद, सूरजभान जिंदाबाद, सूरजभान जिंदाबाद। तो जैसा कि तय हुआ था, हम जानबूझकर हार गए। अब आगे का खेल आपके हवाले। तो बादशाह अकबर, आपको तो एक योद्धा हार गया। है कोई ऐसा मर्द, है कोई ऐसा शूरवीर, है कोई ऐसा योद्धा जो इस कुश्ती के मैदान में मुझसे सामना करके मुझे हरा सके? है कोई यहां? सब लोग इतने खामोश क्यों है? सबको साफ सुन गया क्या? या सबने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? हाँ, सब बहरे हो गए क्या? इसका क्या मतलब समझे बादशाह अकबर कि मुगल सल्तनत की माओं ने मर्दों को पैदा करना क्या बंद कर दिया है? हाँ? सूरजभान, बस सूरजभान, बहुत हुआ। शाही खून है हम, अब हम लड़ेंगे तुमसे। पहले ठीक से खड़े तो हो जाइए युवराज, उसके बाद मुकाबला करें मेरा। ये आपके बस की बात नहीं है। मुगल सल्तनत गद्दी पर होने वाला राजा बिना हाथ पैर के अच्छा नहीं लगेगा। तो बादशाह अकबर, हम ये मुकाबला जीत चुके हैं। वचन के अनुसार हमारी शर्त पूरी की जाए और ऐलान कर दिया जाए कि आज से और अभी से आपकी राज नर्तकी उर्वशी हमारी जागीर हुई।
ऐलान कर दो बादशाह अकबर कि राज नर्तकी उर्वशी हमारे हवाले कर दी जाए। मुगल इतिहास के लिए आज का दिन ऐसा काला सफा माना जाएगा जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। आज हम मुगल बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद मुगल रियासत में कभी किसी जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। और अब हम जो ऐलान करने जा रहे हैं, मुगल इंसाफ के तकाजे के तहत हम इस ऐलान के बदले अपने आप को 100 कोड़ों की सजा तजवीज करते हैं। क्योंकि बादशाही सही, लेकिन हमें कोई हक नहीं बनता किसी मासूम को इस तरह दांव पे लगाने का। इसलिए हम गुनहगार हैं और इसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर यह ऐलान करते हैं कि आज के बाद राज नर्तकी उर्वशी राजकुमार सूरजभान की। रुक जाइए जहांपनाह। जहांपनाह, हम करेंगे राजकुमार सूरजभान से मुकाबला। बीरबल, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये राजकुमार सूरजभान आपसे कितनी नफरत करते हैं। इस मुकाबले के बहाने ये आपकी जान भी ले सकते हैं। हम जानते हैं जहांपनाह कि इनसे मुकाबला करके शायद हमारी जान जा सकती है। और सच बात तो यह है कि ये हमारी जान लेना चाहते हैं। लेकिन जहांपनाह, अब बात हमारी नहीं, बात आपके इज्जत की है, मुगलिया सल्तनत के इज्जत की है। और हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं। इसलिए हम करेंगे राजकुमार सूरजभान से मुकाबला। हम उम्मीद करते हैं कि हर रियासत में एक बीरबल जरूर हो। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं राजा बीरबल। एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। आप उनमें से एक। बहुत खूब राजा बीरबल, बहुत खूब। अब मुकाबला होगा राजकुमार सूरजभान और राजा बीरबल के बीच। राजा बीरबल और राजकुमार सूरजभान के बीच मुकाबले का पहला चरण शुरू हो रहा है।
बीरबल उठो! जाफना उठे, जाफना कुछ हुआ, देखो देखो। राजा बीरबल की! 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 मुकाबले का पहला चरण समाप्त हुआ। मुकाबले का दूसरा चरण शुरू किया जाए।
मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या हो रहा है बादशाह अकबर? आप हमारे राज्य मंत्री केशव को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? ये हमारे को राज्य मंत्री नहीं तो हमारे दोस्त भी हैं। हम पूछते हैं कि इनका अपराध क्या है। बीरबल, हमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने गिरफ्तारी करी क्यों है? ये गिरफ्तारी का आदेश तो आपने दिया है, और अगर इस गिरफ्तारी का लेना देना कुछ इस मुकाबले से है तो मुकाबला तो खत्म हो चुका है, मुकाबला आप जीत चुके हैं। जहां बना कहानी मुकाबले की खत्म हुई, कुश्ती की खत्म हुई है, लेकिन हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था, हमारे मौत का षड्यंत्र, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और जिसने भी हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, ये साजिश रची थी, उसके सर पे सवाल हथौड़े मार रहा होगा कि उसकी साजिश कामयाब क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसको तो अपने साजिश पर 100% भरोसा था। बीरबल, कैसा षड्यंत्र, कैसी साजिश, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा जापाना, लेकिन मंत्री महोदय के समझ में सब कुछ आ रहा है, क्योंकि ये इस साजिश के इकलौते और बहुत ही अहम मोहरे थे। क्यों केशव जी, है ना? और जापाना, आपको समझाने के लिए हमें सिपाही अब्दुल को यहां बुलाना होगा। सिपाही अब्दुल! माफ कीजिएगा सिपाही अब्दुल, पर जापाना को यह प्रयोग दिखाने के लिए आपके चेहरे पर पसीने का आना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आपको दौड़ लगाने के लिए कहा। अब सिपाही अब्दुल इस रुमाल से अपना पसीना पोंछे। ये इन्हें क्या हो गया? हो क्या रहा है बीरबल? जहां बना ऐसी ही साजिश हमारे खिलाफ भी रची गई थी, हमारे मौत की साजिश। मुकाबले के दौरान हमें भी इसी तरह का एक रुमाल दिया गया था पसीना पोंछने के लिए। उस रुमाल पर प्राण घातक रसायन लगा हुआ था। वो रसायन पसीने के साथ मिलते ही हमारे सर में एक ऐसा दर्द होने लगता जिससे हमारे सर की, दिमाग की नसें फट जाती और तुरंत हमारी मौत हो जाती। जापाना सिपाही अब्दुल तो बच जाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें जो रुमाल दिया था उस पर हमने उस रसायन की केवल चंद बूंदें डाली थी, लेकिन मुकाबले के दौरान हमें जो रुमाल दिया गया था उस पर वो रसायन 100 गुना ज्यादा मात्रा में थी। हमारा मरना निश्चित था। मुकाबले के दौरान हमारी मौत हो जाती, कुछ ही क्षण में रुमाल से वो रसायन हवा में उड़ जाता। सबको ऐसा लगता कि मुकाबले के दौरान सर पर चोट लगने से हमारी मौत हुई है, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। अब सवाल ये उठता है जापाना के किसने ये षड्यंत्र रचा, किसकी थी ये साजिश? हमें भी बताइए, कौन है वो? राजकुमारी कंचन जी, आप इस रुमाल को तो पहचानती होंगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बीरबल। ये क्या कर रहे हो कंचन? पागल हो गया? छोड़ दो ये खंजर। हाँ, हम पागल हो गए हैं। जब तक हम इस बीरबल को जान से नहीं मार देंगे, ये पागलपन खत्म नहीं होगा। आप अपने पिता की मौत भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं। आप उनका प्रतिशोध भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं। ये हमारे पिता का हत्यारा है और हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नफरत करते हैं हम इससे, सिर्फ नफरत। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम इनसे प्यार करती हो। हाँ, कहा था हमने कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इन्हें अपने पिता की मौत का जिम्मेदार नहीं मानते, लेकिन वो इसलिए कहा था कि जब इनकी मौत का राज खुले तो हम पर कोई शक ना करे। और हमने मोहब्बत का झूठा नाटक भी इसीलिए रचाया था ताकि कोई हम पर शक ना कर सके और हम अपना प्रतिशोध बिना किसी की नजरों में आए ले सके। हम यहाँ
मुगल महल देखने नहीं आए थे, बल्कि अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने आए थे। और मुकाबले की बात चली और हमें मौका मिल गया और हमने इनकी हत्या की साजिश की। और सबसे पहले इस मुगल महल के वफादार मुल्ला दो प्याजा को अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश की और इन्हें आपके नाम का संदेश भिजवाया। मुल्ला अतिथि पहुंचे और वहां आपका भेष लेकर हम बैठे थे और केशव हमारे साथ थे। वो सोच रहे थे कि वो भाई से मिल रहे हैं, लेकिन उनके सामने हम बैठे थे और हमने इनके सामने अपने साथ मिलने की पेशकश रखी और मुल्ला जी ने साफ इनकार कर दिया होगा, है ना मुल्ला जी? क्योंकि मुल्ला दो प्याजा हमारे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते। हमें मारने की साजिश सिर्फ और सिर्फ आपकी थी, है कि नहीं? हाँ, था हमारा हाथ वो जहरीला रुमाल आप तक पहुंचाने का, ताकि आप उसका इस्तेमाल करें और हमारा दुश्मन खत्म। आपका दुश्मन खत्म हो जाता राजकुमारी कंचन जी, लेकिन आपने एक गलती कर दी। आपने हमारे सामने वो रुमाल गिरा दी जिसमें से उस इत्र की खुशबू आ रही जो सिर्फ आप लगाती है। वो इत्र जो आप अपने साथ लाई थी और यहाँ मुगल सल्तनत में कहीं नहीं मिलती। मुकाबले के पहले हिस्से के बाद जब वो रुमाल हमारे पास लाया गया, तब उस रुमाल से भी हमने आपकी उसी इत्र की खुशबू महसूस कर ली थी। सवाल उठा कि आपका रुमाल मुकाबले में क्या कर रहा है। जवाब जानने के लिए हमने अपने मित्र तानसेन की मदद ली और उन्हें सब कुछ समझाकर रुमाल की जानकारी लेने के लिए राजवैद्य के पास भेज दिया। मित्र तानसेन के जरिए हमने वो रुमाल बदलवा दिया और रुमाल सूरजभान तक पहुंचाया। हमें यकीन था जहांपनाह की राजकुमारी कंचन वो प्राण घातक रसायन से भरा रुमाल अपने भाई को कभी इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और हुआ भी ऐसे ही। इस्तेमाल से पहले राजकुमार सूरजभान से रुमाल छीन लिया गया। आप ये क्या करने जा रही थी बहन? हमारे पिता की मौत हत्या नहीं, एक हादसा थी। और ये बात हम मुकाबले में तब समझे जब ऋषि बिरबल ने हमारी जान बख्श दी। अगर ये चाहते तो हमारी जान ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब हम समझे बहन कि दिल का सुकून और मन की शांति सजा देने में नहीं तो माफ कर देने में है। बादशाह अकबर, मेरी बहन का अपराध तो क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे माफ कर देना। राजकुमार सूरजभान, अपने वालिद को खोने का दर्द हम समझते हैं, इसलिए हम आपकी बहन की इस गुस्ताखी के लिए उन्हें मुआफ करते हैं। इन्हें सजा देकर हम आपके मरहूम अब्बा हुजूर राजा उदयबान की आत्मा को तकलीफ नहीं देना चाहते। जाइए राजकुमार सूरजभान, आप हमारे दोस्त हैं और ताउम्र हमारे दोस्त ही रहेंगे। अपनी बहन को लेकर और राज्य मंत्री केशव को लेकर आप जा सकते हैं। रुक जाइए राजकुमारी कंचन। राजकुमारी कंचन, इस दरबार में अपनी नफरत छोड़कर मत जाइए। नफरत से कभी नफरत नहीं मिटती, नफरत केवल प्यार से मिटती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके पिता की हत्या की है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके भाई के अनाथ होने में हमारा हाथ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी हत्या करने से आपकी नफरत खत्म हो सकती है, तो ये लीजिए एक खंजर और घोंप दीजिए हमारे सीने में। हत्या कर दीजिए हमारी, लेकिन इस नफरत को लेकर इस दरबार से मत जाइए, क्योंकि आज इस दरबार से अगर आप नफरत लेकर गई तो जिंदगी भर इस नफरत के बोझ की तरह ना आप सो पाएंगी ना हम। बीरबल आपके सामने खड़ा है,
जवाब दीजिए कंचन। देखिए कंचन, लाइक करें, कमेंट करें, हमारा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाह बीरबल वाह, आपने राजकुमार सूरजभान का घमंड और उनका गुरूर भी खत्म कर दिया और साथ साथ में राजकुमारी के दिल से नफरत भी गायब कर दी।